साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्र होकर ध्यान से सुनिएगा। ये आनंद आता कहां पे? मन में। देखिएगा, मैंने कुछ खाया, जुबान को स्वाद आया है ना? ना, जुबान को स्वाद नहीं आता। आप कहते नहीं अरे बाबा मन बैठा है जुबान के अंदर, आनंद मन को आता है। आप भूल जाते हो। आलिंगन का आनंद किसको आता है? शरीर के माध्यम से मन को मिलता है। जब नोट आते हैं तो बताइएगा, हाथों को आनंद आता है गिनने में? हाथ तो थकते हैं। बताइएगा, लॉकर को आनंद आता है या अलमारी को आनंद आता है नोट रख के? सोच के बताइएगा, किसको आनंद आता है? आपके मन को। मेरे ब्रीफकेस में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो मेरे ब्रीफकेस को तो नाचना चाहिए था आज। मेरे ब्रीफकेस में 5 लाख रुपए रखे हैं तो ब्रीफकेस को नाचना चाहिए, उसे तो बड़ा आनंद होना चाहिए। लॉकर को नाचना चाहिए? ना 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 ना। ये हीरे जवाहरात लॉकर में रखे होते हैं तो लॉकर को आनंद आता है ना? फिर किसको आता है? मन को आनंद आता है। कारण क्या है? हमने जड़ के साथ अपना संबंध बना लिया है, मान लिया है और चेतन को भुला दिया है। यानी टेम्परेरी सुख, टेम्परेरी आनंद पाने के लिए परमानेंट को भूले हुए हैं। तो करना क्या है कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। तो जब तक मैं का ज्ञान नहीं, मेरे का ज्ञान नहीं, तो ऐसे सत्संग सुनने का क्या फायदा? अभी राजकुमार जी ने कहा था, हम अभी तक भी गुरु और भगवान की 100% शरणागति नहीं कर सके। क्या कारण है? क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभी तक भी हम आत्मा का कल्याण नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम आत्मा का 24 घंटे अपने आप को आत्मा मानते नहीं है। आत्मा नहीं मानते, जबकि हैं जो हैं वो नहीं मानते, जो नहीं हैं वो मानते हैं। उसका भी कारण बताता हूं। वो अभ्यास पुराना है, शरीर का अभ्यास बहुत पुराना है और आत्मा का अभ्यास अभी कुछ दिन, जुम्मे जुम्मे 8 दिन हुए सुनते हुए। जैसे ही परिवार के लोग, रिश्तेदार आते हैं, वो हमारी झूठी झूठी तारीफें करते हैं, हमें कहते हैं हाउ स्वीट यू आर, आप कितने सुंदर हो। हम अपने को शरीर मानने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि गुरुजी ने क्या कहा था, मैं आत्मा हूं। भूल जाते हैं। हम फिर जाके आईने में देखते हैं, देखिएगा 60 साल के हो चुके, 70 के हो चुके, आईने में जाके देख रहे हैं, पता नहीं किस चीज की तारीफ कर रहा है। अगर 16 साल में मिला होता तो मेरे को क्या कहता? याद रखना मेरी बातों को। 16 साल की सुकरी भी अपने आप को उर्वशी समझती है। ये मन की मूर्खता है। यही तो हमारा मन मूर्ख है। हर मैंने आपसे कहा था, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। लोग ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं,
कर्म बहुत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं, यज्ञ पता नहीं कितनी कितनी प्रार्थना, कितने कितने उपवास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार आपको बता चुके, कर्म स्वर्ग देके मर जाएगा, कर्म से भगवान नहीं मिलेगा। कर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जो भगवान के निमित्त किया जाए। धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जिससे भगवान धारण होते हो। ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? जिससे आत्मज्ञान होता हो और परमात्मा का संबंध का ज्ञान होता हो। तो ये कर्म, ये ज्ञान जब भक्ति पर जाते हैं, प्रेम में जाते हैं, तब ये फलीभूत होते हैं। शंकराचार्य जी ने, रामानुज स्वामी जी ने, निम्बारकाचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, बल्लवाचार्य जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, कृपालु जी ने, सभी संतों ने ये बात कही। और भगवान ने तो गीता में तमाम जगह भर भर के लिख दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। संसार के सारे काम करो, करने पड़ेंगे, कर्म योनि में आए हो, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन, सुमिरन मेरा करो। हम सुमिरन नहीं करते तो एक बार माला जप लेते हैं सुबह, अच्छा, एक बार माला जपने से और 99% संसार को याद करने से काम हो जाएगा। रामचरितमानस में कूट कूट के भर दिया एक चौपाई के अंदर। आपका परिचय लोग पूछते हैं, हमारा परिचय हमें मालूम तो रहता है, हम भूल जाते हैं। क्या परिचय रहता है? नहीं याद रहता तो एक चौपाई आप भी रट लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका परिचय है। बस इतना सा परिचय है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस के अंदर पहले प्रवेश करने से पहले, राम का बनने से पहले अपना परिचय तो जानो। कौन आ रहा है रामायण सुनने के लिए? कौन राम के पास जा रहा है? जो ईश्वर का अंश है। नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, आपका प्रवेश नहीं होगा। हम तो शूद्र हैं, आपका प्रवेश नहीं होगा। हम क्षत्रिय हैं, आपका प्रवेश नहीं होगा। हम सेठ जी हैं, हम ज्ञानी महात्मा हैं। अरे बाबा, अनंत जीव आगे चले गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, अर ढाइया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। मैं गीता के श्लोक अपने पास से तो नहीं बोल सकता, मैं रामायण की चौपाई अपने पास से तो नहीं बोल सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर के पास जाकर के दो चीजों का ज्ञान होता है, मेरे बीमारी का दवा क्या है और परहेज क्या है, बस। और आप करते हो, सब करते हैं। देखिएगा 99.99% लोग कभी न कभी बीमार होते हैं। और एक उम्र आती है कि बीमार ही रहते हैं, लेकिन इलाज पूरा करते हैं, अब परहेज भी पूरा करते हैं। फिर क्या कारण है? क्या कारण है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम शरीर मान के शरीर का इलाज करते हैं। शरीर के लिए परहेज करने के लिए बारात में जा रहे हैं, बहुत सारे पकवान सामने लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं अरे आ जाओ ना, मिठाई खा लो। अरे सुबह शुगर टेस्ट की थी, 400 क्रॉस कर गई थी। अब बताइएगा, उस समय गुलाब जामुन इमरती जहर नजर आ रही है, तो इसमें गुलाब जामुन की क्या गलती है? आपकी बुद्धि में परहेज बैठा हुआ है शरीर का, लेकिन ना आत्मा का ज्ञान रहता है और ना संसार का वैराग्य रहता है। क्या परहेज है, क्या साधना है, वो हम भूल जाते हैं।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुगम से सुगम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन भी सत्संग ही है। कल हमने आपसे कहा था इलाज है, साधन बताया गया, ध्यान दीजिएगा। परहेज के ध्यान से एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए इलाज क्या है? अगर भगवान को पाना है, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करो, बस खत्म बात हो गई। अब बार बार मत पूछो। जो भगवान की चर्चा करे वो संग है भक्तों का, जो संसार की चर्चा करे वो कुसंग है। यही तो श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक शब्द का यही तो अर्थ है कि प्रेम प्रेम प्रेम, जिसमें कुछ भी नकारने के लिए नहीं है। इससे क्या होगा? अचल स्थिति पैदा हो जाएगी, पूर्ण निष्ठा हो जाएगी। यही अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान नहीं जो ब्राह्मण लोग करा रहे हैं। यज्ञ के अंदर हजारों लाखों रुपए की लोगों इतने लोग भोजन करते तो ज्यादा उनका पेट भरता। आपने हवन कुंड में आग लगा लगा के क्या पा लिया? ब्राह्मण बोल रहा है मैं मंत्र बोलूंगा, आप बोलना स्वाहा। अरे तो कम से कम मेरे भाई इन्हें बता तो दे स्वाहा का मतलब क्या होता है। स्वयं की अपनी आहुति दो, अपनी अज्ञान की आहुति दो, अपने अहंकार की आहुति दो, अपने क्रोध की आहुति दो। बताइए, जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहे, हम अनुष्ठान तो बहुत कर रहे हैं। और कल मैंने आप भक्तों के सामने एक बात रखी थी, बिना आत्मसमर्पण के शारीरिक अपना संपूर्ण जीवन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, भगवान को समर्पित कर देना। जैसा तेरा हूं, जैसा हो तैसो तेरो गोविंद। संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। बिना आत्मसमर्पण के अभिमानी जीव कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और शरणागत होते ही आनंद ही आनंद है। कहते ना, मैं एक झूठ को बहुत साल से छुपा रहा था, जिस दिन बता दी बहुत चैन की नींद आई। इसका मतलब तुम एक बार भगवान की शरण में चले जाओ। अरे भगवान की तो गोदी में ही हो, 24 घंटे हो। और मैंने कल कहा था, अभिमानी जीव को ही अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए कल की बात पर, प्रार्थना पर बात चली थी कि सबसे सरल तरीका है रोना। हमने कल आपसे कहा था कि पुष्पांजलि, भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर उनका ध्यान करो। लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, घूमते हुए करो, कोई नियम नहीं है। कोई जरूरी नहीं मंदिर में करो, जहां हो वहीं पर भगवान का ध्यान करो। परमात्मा से कुछ निवेदन करना चाहते हो, स्तुति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, अपने लिए औरों के लिए कुछ मांग रहे हो, ये याचना कर रहे हो, ये भी अर्थ है प्रार्थना का। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग याचना करने जाते हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था प्रार्थना के ऊपर, शुद्ध हृदय से, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, शुद्ध हृदय से निकली प्रार्थना ही प्रार्थना है। शेष की सुनवाई नहीं होती। भगवान तो सब जानते हैं ना, सबके हृदय में राम बैठा हुआ जानता है। उसके आगे छल कपट तो चल नहीं सकता भगवान के आगे। शेष की सुनवाई नहीं होती। मैं कितने बड़े बड़े श्लोक बोलूं, कितने ब्राह्मणों को बैठा करके पाठ करा रहा हूं। सेठ जी बड़े खुश हो रहे हैं, हमने 108 ब्राह्मण बैठा करके यज्ञ कराया है।
किसी एक ने भी प्रार्थना की थी ना? बोल रहे थे, मन तो उनका अपने परिवार में था, अब जल्दी से 3 घंटे खत्म हो, ये हमें पैसे दें, हम अपना राशन लेके घर जाएं। अब बड़े बड़े ऊंचे श्लोक बोल रहे थे, हम बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सुन लेता है परमात्मा, करता कुछ नहीं। पुकार हृदय से निकलनी चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से निकलनी चाहिए। याद रखो, शरीर को शुद्ध करके कुछ नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। क्यों? अंतःकरण में परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा आपके भाव को समझ लेता है। इसलिए प्रत्येक जीव को पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करनी है। पहली प्रार्थना, हे गोविंद मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत गंदा हूं। सोचिएगा, हम कभी रोके बोले प्रभु को, मेरे मन में गंदगी भरी पड़ी है प्रभु, जब से मुझे पता चला कि मैं आपका हूं तो मैं अपने को धिक्कारता हूं, मैं इनको नहीं निकाल पा रहा। प्रभु आपके लिए आंसू नहीं आते, संसार के लिए रोता रहता हूं, इन्हीं की याचना करता हूं। जब संतों ने बताया इस देह में हरि मिलत है, मैं हरि से संसारी मांगता रहा। तो सबसे पहले प्रार्थना करनी है, हम अपनी ताकत से अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकते। देखिएगा, गंदगी हमने ही भरी है, संसार को हमने ही भरा है। प्रार्थना करो प्रभु से, इससे पहले दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पहले अंतःकरण तो शुद्ध करो, तब कहोगे सर्वे सुखी नाम। अन्यथा हम सबका सुख नहीं मांग पाएंगे, अपनों का ही सुख मांगेंगे, क्योंकि अंतःकरण में अपनेपन का ही संबंध भरा हुआ है। इसलिए जिसने अपना अंतःकरण, अपना हृदय बिल्कुल, ध्यान से सुनो, मल रहित कर लिया। अब ये मत पूछिएगा मल क्या होता है, ये तो आप सब जानते हैं। मल रहित कर लिया, शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। जिनके अंदर तरह तरह की अग्नि जल रही है, वो दूसरों के लिए शीतलता कैसे मांगेंगे? वो स्वयं तो शीतल है नहीं, स्वयं तो शांत है नहीं। अब मुझे बताइएगा, मैं पंडितों को बुला के पाठ करा रहा हूं, हवन करा रहा हूं, उनका अंतःकरण तो गंदा है। वो श्लोक आपके लिए बोल रहे हैं, प्रार्थना आपके लिए कर रहे हैं, उनके अंदर तो डिमांड है कि भैया हम 2 घंटे आपकी पूजा करके पैसे लेके घर चले गए। अब उनकी प्रार्थना आप बताइए, सोच के सही हो सकती है क्या? आपके हृदय से, आपके अंतःकरण से जो प्रार्थना निकलेगी वो भगवान पहले से जानते हैं। अंदर तो ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है। हाँ, अब भगवान ने तो कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। अब देखिएगा, ब्राह्मण लोग गौरी शंकर मंदिर में बहुत सारे बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, ये मेरे से 2 दिन पहले आ गया, ये प्रधान बन बैठा, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है। अब वहां ईर्ष्या चल रही है, वहां अग्नि जल रही है। अब देखिएगा, वो भाग्य किसका पलटोगे? वहां क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है, बैर विरोध हो रहा है, अंदर अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है। इतनी सारी अग्नियां जल रही हैं, वहां शीतलता कहां से होगी? और उनसे हम अपने लिए पूजा करा रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सोचो इन बातों को। ये जो अग्नियां हमारे अंदर हैं, इनको बुझाने की चेष्टा करो।
परमात्मा के आगे परमात्मा ऊपर से इंसान बना हुआ है, भीतर से जलकर राख हो रहा है, भीतर मेरा किसी काम का नहीं रहा। इन अग्नियों के कारण हम बाहर से बड़े बड़े पोशाकें पहन करके महात्मा जी बने हुए हैं, अंदर आग लगी पड़ी हुई है। आप नहीं जानते उनके भी अंदर आग झुलसाती है, उनको खाई जा रही है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अभी भाई साहब ने क्या कहा, मन को निर्मलीकरण के लिए क्या करना होगा? मल को निर्मल करने के लिए, दुर्विचारों से रहित होने के लिए, दुर्बलताओं से रहित होने के लिए। देखिएगा, दुर्विचार, दुर्बलता, प्रार्थना एक अमोघ यंत्र है। अब प्रार्थना में घपड़ सपड़ नहीं चलता, नहीं, हमने शुद्ध कर रखी है। लोग क्या कहते हैं, शुद्ध उच्चारण करो। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से मूर्ख लोग क्या कहते हैं, ए शुद्ध मंत्र बोलो। भगवान भाव के भूखे हैं। बीज धरती में उल्टा जाए कि सीधा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, भाव देखता है भगवान। इसलिए यह अमोघ यंत्र है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, भक्ति मार्ग में देखिएगा, भक्ति मार्ग का, भक्ति का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं। प्रेम तो समझ में आता है ना, प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रार्थना से ही साधना सिद्ध होती है और प्रार्थना बहुत अमूल्य है। इसलिए सभी भक्त, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, हृदय की तार, ध्यान दो, हृदय का तार तार परमात्मा से सदा के लिए जुड़ जाता है। जैसे हमारा हृदय का तार टेम्परेरी रिश्तों से जुड़ गया, जुड़ा हुआ तो है, और जिसके साथ में जो सदा अंदर बैठा हुआ टुकुर टुकुर देख रहा है, उसके हम अज्ञानी हो गए। उसके साथ जब तार जुड़ जाए तो रोना आएगा, बिलखना आएगा। किसी विशेष जगह बैठने की जरूरत नहीं, भगवान से, राम से, कृष्ण से तार हर वक्त जुड़ा हुआ है। क्यों? सांस चल रही है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है, सोचिएगा रसना काम कर रही है। इसका मतलब परमात्मा की कृपा के तार हमसे जुड़े हुए हैं। हमने अपना तार मन का संसार से जोड़ा हुआ है, कृपा उससे ले रहे हैं। देखो कमाल की चीज, मुझे तो ताज्जुब होता है, हम कितने निर्धन हैं, दे कोई और रहा है, हम उसका इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए, कृपा करो, कृपा करो।